नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के कल्याणपुर और चकमेहसी थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर को समस्तीपुर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और 3.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रमेश ठाकुर को जिला पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2011 और 12 में नेपाल में सोना और लाखों रुपए के लूटने के 3 मामलों में वह सजायाफ्ता था। रमेश ठाकुर 6 साल तक काठमांडू जेल में बंद रहा था। वहीं हरियाणा के भिवाड़ी एक्सिस बैंक लूटकांड, धनबाद और जमशेदपुर बैंक लूट सहित कई मामलों में पुलिस को वर्षों से उसकी तलाश थी। और फिर उसके बाकी चारों साथियों को भी पकड़ा गया। इसके पास से जो रिकवरी हुई है मैंने वो आपको बताई है। साथ ही 3 लाख का ये रिवॉर्ड था जिले का। और जिले का जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उसमें टॉप 10 तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन नंबर 1 पर ये क्रिमिनल था। और इसको हम लोगों ने कई कांडों में वांछित था। तो कुल जो अभी आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त हुआ है वो 22 केस अभी हम लोगों को मिल चुके हैं जिसमें ये वांटेड है। अन्य और भी केस हैं जो अन्य ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर में मैंगो ओलिडी थाना है, काठमांडू में गया ही था, बैंक मोड़ थाना धनबाद में है, समस्तीपुर में कल्याणपुर और चकमेसी में ही करीब 10-12 केस दर्ज हैं, मुफस्सिल थाने में भी है, और मुजफ्फरपुर में सकरा थाना। इतना आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और अन्य आपराधिक इतिहास को पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके जो साथी हैं, रमेश ठाकुर जो मेन व्यक्ति है, ये लदौड़ा का रहने वाला है। इसका साथी है सुजीत कुमार जो कि वार्ड नंबर 16 चकमेसी का रहने वाला है। इसका दूसरा साथी है किशन कुमार जो कि चकसीमा सोमनाहा का रहने वाला है, और रंजीत ठाकुर जो कि सोमनाहा का रहने वाला है, और मणिभूषण कुमार जो कि करुआ का रहने वाला है। जो ये रंगदारी इसने मांगी थी वर्ष 2023 में करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र के साथ, उसी में डॉक्टर जितेंद्र का ही एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का उनका जो संबंधी था मणिभूषण कुमार करुआ का, वही इसके साथ संपर्क में था। और वो बताता था कि कब ये जा रहे हैं, कब कितने बजे निकलते हैं, कभी अपने वहाँ जाते हैं कार्यस्थल पर, और कितने बजे अपने घर वापस लौटते हैं। इस सारी मूवमेंट की जानकारी इसने रमेश ठाकुर को दी थी। फिर रमेश ठाकुर ने फ़ोन कर करके, टेक्निकली थोड़ा स्मार्ट था, पुलिस से बचने के लिए टेक्निकल संयंत्रों का उपयोग ये करता था। और फिर जब इसको जानकारी मिल जाती थी तो ये व्यवसायियों को डराता था। तो जो व्यवसायी थे जितेंद्र, उनको इसने यह तक बता दिया था कि आपके पास बॉडीगार्ड जो है उसका नाम क्या है, और जब बॉडीगार्ड हटेगा तब आप पर हमला करें। इससे वो काफ़ी भयभीत भी थे। हम लोगों से भी मिले थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था कि जब तक ये अपराधी पकड़ा जाएगा, पकड़ने के लिए तो टीम कार्य कर रही थी, लेकिन इस बीच में किसी व्यवसायी के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए जितेंद्र जी को सुरक्षा भी दी गई थी। और ज्योति ज्वेलर्स के जो संचालक साधु कुमार, उनको भी सुरक्षा दी गई थी। चकमेसी थाना में 2023 जनवरी में तो गोली चली ही थी, वो घटना डिटेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन इसका जो मेन साथी है, जो अभी तक हम लोगों की दृष्टि से दूर था, वो है शेखोपुर निवासी आलोक कुमार, लक्ष्मण सैनी, और अन्य साथियों का भी पता चला है। साथ ही कुछ जो शेखोपुर के पुराने गैंग हैं, उसका जो 2-4 बड़े करता धरता हैं उनके, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसके साथ मिली हैं। इसके पास मोबाइल वगैरह भी इसका सीज हुआ है, उससे भी काफ़ी खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिनका उपयोग अब ये जो टीम है आगे जो हम लोगों के टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयास करेगी। तो इसके पकड़े जाने से कल्याणपुर, चकमेसी और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में एक तरह की दहशत का अंत हुआ है। और अब करीब 20 कांडों में इसको रिमांड किया जाएगा, और इसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग जल्दी से ट्रायल कराते हुए उसको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये नेपाल से लेकर के समस्तीपुर तक, मुजफ्फरपुर होते हुए और झारखंड, यहाँ पर इसने अपना एक तरह का कई तरह की घटनाएं इसने कर रखी थी। तो इसके साथ जो रिकवरी हुई है, उस रिकवरी को और इसके साथी जो हैं, इन सबको आज जेल भेजा जा रहा है। FIR दोनों मामलों में दर्ज कर लिया। थैंक यू।